ओम सभी को नमस्ते जी। रामायण स्वाध्याय की गत श्रृंखला में हमने अयोध्या नगरी का वर्णन जाना समझा। अयोध्या नगरी धन धान्य से किस प्रकार परिपूर्ण थी, इस सब को भी समझने का हमने प्रयास किया। और इसी में हिंदी के एक बड़े सुप्रसिद्ध कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, उनकी एक रचना है साकेत। उसमें भी उन्होंने अयोध्या नगरी का वर्णन किया है। कौन है ऐसा अभागा गृह कहो, साथ जिसके अश्व गौशाला न हो। धान्य धन परिपूर्ण सबके धाम हैं, रंगशाला से सजे अभिनाम है। अर्थात सबके घरों में अश्वशाला है, गौशाला है, यज्ञशाला है, सबके घर धन धान्य से परिपूर्ण हैं, सुविकसित सुव्यवस्थित हैं, सुखी संपन्न लोग हैं। चौथा सर्ग यहां प्रारंभ होता है दशरथ राज्य का वर्णन। अभी तो अयोध्या नगरी का वर्णन हुआ है, अब राज्य का वर्णन कर रहे हैं। तस्याम पुर्याम योध्याम वेदवित सर्व संग्रह, दशरथो महातेजा वसन जगद पालयत। उस अयोध्या नगरी में वेदार्थ को जानने वाले, सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मनो बहुश्रुताः, नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैर्लुब्धा सत्यवादिनः। उस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभ और सत्यवादी थे। बहुश्रुत कहते हैं जो बहुत से शास्त्रों का जानता हो, पढ़ा हुआ हो, वेद दर्शन उपनिषद। और जब वेद आदि सत्य शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने वाला होगा, इसीलिए रामचरितमानस में भी आता है। हम वाल्मीकि स्वाध्याय रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस में भी जो सत्य है उसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। तो उन्होंने भी लिखा है वहां पर, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरख श्रुति नीति। अर्थात सब वेद की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। वेद की आज्ञा के अनुसार जब चलेगा व्यक्ति, जब वेद की आज्ञा को मानेगा, जानेगा। इसलिए यहां लिखा बहुश्रुतः। आगे नाल्प सन्निचय कश्चिदासी तस्मिन् पुरोत्तमे, कुटुंबी यो ह्रसिद्धारथो गवाश्च धन धान्यवान। उस नगरी में कोई ऐसा पुरुष न था जो थोड़े संग्रह वाला हो। सभी गृहस्थी धन धान्य, गाय बैल और घोड़ों से युक्त थे। अर्थात पूरे राज्य में जनता सुख समृद्धि से पूर्ण थी। कामी वा न कदर्यो वा नृशंस पुरुषः क्वचित, दृष्टुम शक्यमयोध्यायाम ना विद्वान च नास्तिकः। अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख या नास्तिक नहीं था। और यह व्यवस्था केवल दशरथ के या राम के समय में नहीं, लंबे समय तक इसी प्रकार की व्यवस्था चलती रही। इनके कुल में एक राजा अश्वपति हुए बहुत पीछे जा करके, तो वहां तक यह व्यवस्था निर्बाध चलती रही। और उन्होंने बड़े गर्व से अपने राज्यसभा में यह उद्घोषणा कर दी थी खड़े होकर के, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्पो न मद्यपः, नाना हिताग्निर न विद्वान स्वैरी स्वैरनी कुतः। यह घोषणा सामान्य घोषणा नहीं है। कहते हैं मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कंजूस नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई मद्यपान करने वाला नहीं, कोई अग्निहोत्र न करने वाला नहीं,
कोई मूर्ख नहीं, व्यभिचारी नहीं, फिर भला व्यभिचारिणी कैसे हो सकती है? आज हम ऐसी घोषणा परिवारों की नहीं कर सकते कि मेरे परिवार में कोई मद्यपान करने वाला नहीं, कोई झूठ बोलने वाला नहीं, कोई संध्या यज्ञ करने वाला नहीं। अयोध्यावासी, हाँ, सर्वे नराश्च नार्याश्च धर्मशीला सुसंयताः मुदिताः शीलवृताभ्याम महर्षयः इवामलाः। अयोध्यावासी सभी स्त्री और पुरुष धर्मात्मा एवं जितेंद्रिय थे। सभी जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों के समान निर्मल थे। ना कुंडली, नामुकुटी, नास्त्रग्वी, नाल्प भोगवान, ना मृष्टो, ना लिप्तांगो, ना सुगंधश्च विद्यते। अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल, ध्यान देना अब, जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और गले में माला धारण न करता हो। कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो तेल, फुलेल, चंदन न लगाता हो। वहां कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जिसके शरीर से अस्वच्छता के कारण दुर्गंध निकलता हो। अब दो प्रकार की स्वच्छता है, बाह्य स्वच्छता और अभ्यंतर स्वच्छता। और जिसकी अभ्यंतर स्वच्छता होगी वह बाह्य स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देता रहेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति आभूषण धारण करता था, कुंडल पहनना, मुकुट धारण करना, और ये गले में माला, ये आजकल की माला नहीं है, ये कंठी मालाएं जो पाखंड का प्रतीक है, अविद्या का प्रतीक है, विपन्नता की प्रतीक हैं। आभूषणों की मालाएं पहनते थे, रत्नाभूषणों से सुसज्जित रहते थे। ना मृष्ट भोजी, ना दागा, ना दाता, नाप्य नंग निशंक कृधः, ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते, नाप्य नात्मवान। अयोध्या में कोई भी अशुद्ध अन्न भोजी न था। सड़ा गला, बासी, रूखा सूखा खाने वाला कोई नहीं था। कोई भी दान न देने वाला नहीं था, क्योंकि सब वेद की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो वेद की आज्ञा भी है दान देना चाहिए। शतहस्त समारा सहस्त्रहस्त संकीरा। कोई भी अजितेंद्रिय नहीं था, सब जितेंद्रिय। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना था जो बाजूबंद और हाथों में सोने के कड़े ना पहनता हो, समृद्धि का प्रतीक, धन धान्य का प्रतीक। नाना हिताग्निर्ना यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः, काश्चिदासीद योध्यायाम नाचावृतो न संकरः। अयोध्या में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो यज्ञ ना करता हो, जो नीच स्वभाव का हो, चोर हो या वर्ण संकर हो। वर्ण संकर दोगला सीधा सीधा कहीं तो। मैथिली शरण जी ने साकेत में आगे उसी का एक उदाहरण देते हुए लिखा, स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योगी सभी, बाह्य भोगी आंतरिक योगी सभी। योगी कौन है? जो योग साधक है, जो अष्टांग विधि से परमेश्वर की उपासना करता है। और बाह्य भोगी, भोगी का तात्पर्य है कि संसार के ऐसे भोग्य सामग्री कोई नहीं जो उनके पास ना हो। अर्थात सुखी समृद्ध तो हैं, लेकिन भोग करते वेद के अनुसार ही। सब नर चल कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरख श्रुति नीति। और श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक उपभोग करो। तो प्रत्येक व्यक्ति वेद की आज्ञा के अनुसार चलता है, त्याग पूर्वक उपभोग करता है और आंतरिक रूप से योगी ही है। व्यवहार से, आचरण से, व्यवहार से प्रत्येक व्यक्ति योगी ही है। धन्यवाद।